सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने कैदी और कोकिला कविता पढ़ी। आज उसका अंतिम पद हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस पंक्तियों में कवि जो है वो एक दूसरे से समानता कर रहा है। कालेपन को वो चारों तरफ देख रहा है। उसको लग रहा है कि सारी सृष्टि में सब जगह काला रंग ही बिखरा हुआ है, मतलब कि अंधकार ही बिखरा हुआ है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। फिर कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, तुम भी काली हो और ये जो रात है ये भी काली है। शासन की करनी भी काली है, मतलब जो शासन है, जिसका शासन है, जो अंग्रेज हैं, उनके जो काम हैं वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और सब तरफ काला ही काला बिखरा हुआ है। यहाँ तक कि हम लोगों की जो कल्पना है वो भी काली हो गई है, मतलब कि निराशा में डूब गई है। हम कुछ अच्छी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली। मेरी जो काल कोठरी है ये भी काली है, मतलब कि इसके अंदर अंधकार ही अंधकार है, रोशनी कहीं से नहीं आ रही है। मेरी टोपी भी काली है, मेरा कंबल भी काला है, यहाँ तक कि मेरी लौह श्रृंखला भी काली है, मतलब कि मुझे जिन जंजीरों में बांधा गया है वो जंजीरें भी काली ही हैं। तो कवि को लगता है कि सब और काला रंग जो है वो बिखरा हुआ है, मतलब कि सब और निराशा फैली हुई है। पहरे की हुंकृति की व्याली, और जो लोग पहरा दे रहे हैं उनकी जो हुंकार है वो इस तरह लग रही है जैसे कि सर्प, जो सांप होता है, वो हुंकार रहा और उस पर वो हमें गाली भी देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। फिर कवि कहता है कि इस काले संकट सागर, मतलब कि ये जो समय है ये इतना काला है, मतलब कि इतना निराशा विहीन है, निराशा से भरा हुआ है कि मरने का मन करता है, और उस पर तुम अपने गीतों को क्यों गा रही हो। ऐसे निराशा भरे माहौल में तुम अपने मधुर गीतों से क्यों लोगों को जगाने की कोशिश कर रही हो, क्यों अपने उनके बीच में आशा की किरण जगा रही हो, कोयल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, गीत कहावे वाह, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। फिर कवि कोयल से कहता है कि कोयल, तुम्हें तो हरियाली डाली मिली है और मुझे ये काली कोठरी नसीब हुई है, मतलब कि तुम तो बाहर हो, तुम्हारे लिए तो सब तरफ उम्मीद ही उम्मीद है, पर मेरे नसीब में तो ये निराशा भरा जीवन ही है। तुम पूरे नभ में, मतलब आकाश में उड़ सकती हो, और मेरा तो पूरा संसार ही ये 10 फुट की कोठरी है। तुम्हारे गीतों को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, तुम्हारी दाद देते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, और मेरे लिए तो रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, कि तुम्हारे और मेरे में बहुत विषमता है, मतलब कि एक दूसरे से हम एकदम अलग हैं। तुम्हारा जीवन अलग है, मेरा जीवन अलग है, उस पर भी तुम रणभेरी बजा रही हो। ऐसा तुम क्यों कर रही हो? रणभेरी मतलब युद्ध शुरू होने से पहले जो यंत्र बजाया जाता है, जिससे कि ये ऐलान किया जाता है कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो कोयल को कवि कहता है कि तुम रणभेरी बजा रही हो। तो बच्चों, आपने देखा कि इस कविता में कवि जो है कोयल से बात करते हुए
अपने मन के जो दुख है उसको बता रहा है, और फिर उसके मन में एक उम्मीद भी जगती है कि कोयल हो सकता है कि हमारे मन में निराशा जो बन गई है उसको दूर करने के लिए आई है, और हम लोगों को तैयार करने के लिए आई है कि हम लोग युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करें। जो निराशा भरा जीवन हमारा है उसमें हम लोग कुछ आशा का संचार करें, और ये जो अंग्रेजी साम्राज्य है उससे लड़ने के लिए स्वयं को तैयार करें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।